हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और साथ में एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। तो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन होने वाला ये। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब टेबल चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैं बना लेता हूँ अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है ना। साथ साथ ही एक्सप्लेन करूँगा बनाते बनाते मैं। तो सबसे पहले एंगल्स यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ। एंगल ए, और यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और मैं आज एक्सप्लेनेशन नॉट डिफाइन जो होता है उसका भी देने वाला हूँ कि नॉट डिफाइन एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ठीक है ना। अब साइन ए क्या होता है? पी बाय एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस से क्या होता है? बी बाय एच। टैन ए क्या होता है? पी बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक ए क्या होता है? साइन का उल्टा, मतलब एच बाय पी। सेक ए क्या होता है? कॉस का उल्टा, एच बाय बी। और कॉट ए क्या होता है? अपना टैन का उल्टा, बी बाय पी। तो जो साइन ए होता है वो 0 डिग्री पे 0 होता है, और 30 डिग्री पे क्या होता है? 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या हुआ? अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे ये 90 डिग्री ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। और एंगल ए हम यहाँ मानते हैं और बी यहाँ मानते हैं, ठीक है ना, तो आसान रहेगा हमें। तो इसे हम थीटा मान लेते हैं, या एंगल ए ही मान लेते हैं। तो 1/2, इसका मतलब क्या हुआ कि जो परपेंडिकुलर होगा वो 1 मतलब सेंटीमीटर होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 2 होगा। मतलब अगर हम इसको 1x मानते हैं तो जो अपना हाइपोटेन्यूज होगा वो हमेशा 2x होगा इसका। अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये इसका 2x होगा, मतलब 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है। इसी तरह 45 डिग्री पे क्या होता है? 1/√2। जब ये एंगल 45 रहेगा तो ये इसकी वैल्यू साइन की कितनी होगी? 1/√2। 60 डिग्री पे क्या होता है? √3/2। और 90 डिग्री पे क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। और अब कॉस ए की वैल्यू देखते हैं। कॉस ए की क्या होती है? जस्ट इसका अपोजिट। क्योंकि जो साइन का ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है ना। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसके साथ 90 ऐड होते चला जाएगा। तो 0 डिग्री पे साइन 0 होता है, 90 डिग्री पे इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू जाती है 1। और इसी तरह -π/2, या अपन -90 डिग्री कह सकते हैं, इस जगह पे -1 इसका ग्राफ टच करता है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हर क्या कहते हैं 180 डिग्री पे रिपीट करती है, मतलब पीरियोडिक होती है। सॉरी, 180 नहीं, 360 पे पीरियोडिक होती है। क्योंकि ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये बार बार रिपीट करता है सेम ऐसा, ठीक है ना। और ये मतलब इंक्रीजिंग टाइप का होता है। एंगल के साथ क्या होता है? जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये इंक्रीज करता है 90 डिग्री बीच में। मतलब जब तक एंगल थीटा रहेगा 90 और 0 के बीच में, तब तक ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। फिर उसके बाद 90 से 180 के बीच में ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद फिर डिक्रीजिंग होता है, फिर इंक्रीजिंग होता है, फिर इंक्रीजिंग होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। तो अब कॉस की वैल्यू, मतलब कॉस कैसा ग्राफ होता है? डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। जैसे कॉस का ग्राफ मैं बना देता हूँ, ऐसा समथिंग होता है, मतलब वो 90 डिग्री थोड़ा शिफ्ट होता है। तो वो 0 डिग्री पे क्या मैक्सिमम वैल्यू ले लेता है अपना 1, और 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू लेता है 1, और 90 डिग्री पे मिनिमम वैल्यू 0, और मिनिमम वैल्यू फिर इसके बाद 90, फिर 180 पे -1 हो जाता है, ठीक है ना। तो हम कॉस का बनाते हैं। कॉस का टेबल क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा, मतलब कॉस 0 1, कॉस क्या कहते हैं 30 √3/2, और कॉस 45
1/√2 और ये 60 1/2 और ये 0। सेम उल्टा ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो ये साइन और कॉस उल्टा ग्राफ इनका बनता है, थोड़ा सा 90 डिग्री शिफ्ट होता है, ठीक है ना। इसी तरह टेन का देखते हैं। टेन क्या होता है? साइन बाय कॉस। टेन क्या होता है? साइन बाय कॉस, ठीक है, साइन ए बाय कॉस है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे साइन बाय कॉस तो हमारे पास टेन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम 0/1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1/2 और √3/2, 1/2 और √3/2 कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 1/√3। इसी तरह इसकी वैल्यू 1 और इसकी √3 और इसकी नॉट डिफाइन। अब देखो नॉट डिफाइन क्यों है। नॉट डिफाइन का असली मतलब क्या होता है अभी मैं बताता हूँ अच्छे से। सबसे पहले नॉट डिफाइन क्यों है 90 डिग्री पे? क्योंकि साइन बाय कॉस करेंगे। साइन 90 कितना होता है? 1 और कॉस 90 कितना होता है? 0, मतलब 1/0। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइन होता है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 को हमने डिवाइड किया 10 से तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.1, ठीक है ना। तो क्या हुआ? ये 1 से छोटा हुआ कि नहीं? और अगर 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आता है? 10। मतलब अगर हम किसी भी वैल्यू को कुछ बड़े नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे उतनी छोटी वैल्यू आती है अपनी, ठीक है ना। जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे उतनी छोटी वैल्यू आती है। तो अगर हम और जितने छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे उतनी बड़ी वैल्यू आती है। जैसे हम 1 को 0.1 से डिवाइड करते हैं तो 1 को 0.1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 10। मतलब अपन ने 10 टाइम्स छोटे नंबर से डिवाइड किया तो 10 टाइम्स बड़ा नंबर मिला हमको, ठीक है ना। तो इसी तरह 0.01 से करेंगे तो 100 आएगा। 1/0.00000000 समथिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶, मतलब इतना बड़ा नंबर मिल जाएगा अपन को। इसी तरह जब 0 को 10 करेगा, 0 को 10 करेगा मतलब 0.000000, बहुत सारे 100 या 200 कितने भी मान सकते हैं। इतने टाइम मतलब होगा ना तो ये बहुत ही बड़ा नंबर आएगा, ठीक है ना। अगर ये 0+ मतलब ये जो होगा ये 0 को अटेंड करेगा 1/0+। 0+ का मतलब क्या होता है? 0 से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। अगर थोड़ा सा बड़ा है मतलब उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वैसे उसे dx कहते हैं, मतलब थोड़ा सा बड़ा। तो कितना आएगा? इनफाइनाइट के बराबर आएगा, ठीक है ना, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को हम सीधा सीधा कह देते हैं नॉट डिफाइन। क्योंकि इनफाइनाइट क्या होता है? जैसे एक पहाड़ के सामने एक चींटी, ठीक है ना। अब चींटी के लिए तो ये पहाड़ एक नॉट डिफाइन मतलब कि इनफाइनाइट साइज का है, ठीक है ना। और हमारे लिए पहाड़ एक मतलब होगा 2000 फीट, 10,000 फीट, हम उसे मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। पर एक चींटी के लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, समझे ना। इसीलिए इनफाइनाइट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, मतलब अपने कंपैरिजन में ये इनफाइनाइट जो होती है उसकी डेफिनेशन चेंज होती रहती है। तो नॉट डिफाइन का असली मतलब ये होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह कॉसेक ए क्या होता है? साइन ए का उल्टा। अब साइन क्या होता है? 0, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0, फिर नॉट डिफाइन आ जाएगा इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया? नॉट डिफाइन। अब 30 का मतलब इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, उसके बाद इसका उल्टा 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। अब सेक का 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, इसका √2, इसका 2, इसका नॉट डिफाइन, ठीक है ना। अब इसी तरह कॉट का नॉट डिफाइन और इसका √3, इसका 1, इसका 1/√3 और 0, ठीक है ना। ये हो गया अपना टेबल। अब ये टेबल तुमको एकदम से याद रहना चाहिए। अगर कोई सोते वक्त भी तुम्हें मतलब बोल देना कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, तुरंत बता दो 1/2, तुरंत याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 जो कि पूरा इसी पे बेस्ड है, ठीक है ना।
देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 में जो पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला पार्ट है, इवेलुएट दी फॉलोइंग। ठीक है ना। पहला है कि अपना अपन को निकालना है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है ना। तो एक ये फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। शायद ये 11th में था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है क्योंकि अभी तो जेई क्लियर किए हुए 2 साल हो गए, 2 नहीं 3 साल हो गए समथिंग, तो फार्मूलाज मेरे को कम याद है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका फार्मूला था साइन ए प्लस बी। ठीक है ना। तो साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए कितना है 60 मान सकते हैं, बी 30 मान सकते हैं, तो 60 प्लस 30 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाती है। तो डायरेक्ट 1 आंसर इसका आ जाता है। पर अगर सिस्टमेटिकली तुम्हारे मतलब 10th के लेवल से अगर सॉल्व करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। कॉस 30 क्या होगा, √3/2, क्योंकि साइन 60 और कॉस 30 दोनों सेम वैल्यू मतलब होती है उनकी। और साइन 30 कॉस 60 फिर से 1/2 इंटू 1/2। ठीक है। तो √3 इंटू √3/2 3/4 आ जाएगा, यहाँ 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा ना। देखा ना, यहाँ से भी 1 आता है और यहाँ से ऐसे सॉल्व करेंगे फिर भी 1 आएगा। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। और इसको भी सॉल्व करते हैं। tan 45 कितना होता है 1, अगर tan 45 1 है तो उसका स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 2, प्लस कॉस 30 क्या होता है √3/2। ठीक है ना, याद रखना √3/2। और साइन 60 वैल्यू भी √3/2 होती है। तो इसकी वैल्यू भी √3/2, इसकी भी √3/2, ये तो कट जाएंगे वैसे भी क्योंकि 3/4 आ जाएगा माइनस 3/4, ये 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू वैसे 2 आ जाएगी। ठीक है ना, 2 आंसर। अब थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ, जैसे कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अभी मैं एकदम ऐसे जैसे दूसरे लोग कराते हैं कि हाँ कॉस 45 की वैल्यू डाली, सेक 30 की वैल्यू डाली, कॉसेक, मतलब एकदम प्रॉपर एक बाय मतलब सिस्टमेटिक तरीके से बता रहे हैं। तो भाई मैं इस तरह कुछ नहीं कराने वाला, क्योंकि तुम्हारा माइंड ना एकदम ट्रेन होना चाहिए कि हाँ फटाफट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब जेई का होता है ना पेपर, उसमें 3 मिनट के अंदर अंदर एक एक क्वेश्चन करना होता है। और तुम्हें लग रहा होगा 3 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, पर ऐसे थोड़ी ना क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें पूरा लेंथ पढ़ना पड़ता है पूरा, मतलब क्वेश्चन जितना बड़ा हो उसके बाद तुरंत सॉल्व भी करना होता है उसी 3 मिनट के अंदर अंदर। तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग से ट्रेन करना पड़ता है अपने दिमाग को कि हाँ कॉस 45 कितना है 1/√2, और सेक 30 क्या हुआ, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ कॉस का उल्टा, कॉस क्या है कॉस 30 डिग्री √3/2, तो ये 2/√3 आ जाएगा। कोसेक 30 क्या हो जाएगा, मतलब कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा कॉस 45 1/√2। इसी तरह सेक 30 तुरंत दिमाग में आना चाहिए, कॉस 30 √3/2, उल्टा इसका 2/√3, 2/√2। ठीक है ना, 2/√3, सॉरी। और फिर उसके बाद कोसेक 32 तुरंत ऐसे आना चाहिए दिमाग में। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे सीधा ऐसे 1/√2 इंटू 2 प्लस 2√3 अपॉन √3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा कितना √3/√2 इंटू 2 प्लस 2√3। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी तरीके से अपने आंसर लिखे होते हैं। तो इसका आंसर सीधा सीधा √3/2√2 इंटू 1 प्लस √3 ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर और भी कहा तो इसका रैशनलाइज कर सकते हैं, 1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, इसका आंसर आ जाएगा √3 इंटू 1 माइनस √3 अपॉन में, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे दिमाग में आना चाहिए, तुरंत फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या कहते हैं √3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा -2 मतलब ये क्या हो जाएगा -4√2। ठीक है। अब ये माइनस को कंपनसेट करने के लिए ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, तो ये
ये माइनस इसको प्लस कर देगा और 1 को माइनस कर देगा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन में 4√2। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। और √2 को भी अगर रैशनलाइज करना है तो √2 को ऊपर √2 के नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा √6 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 8 आंसर। अभी मेरे को आंसर इसका नहीं पता क्योंकि काफ़ी साल हो गए मेरे को, मतलब ये 10th क्लास पढ़े हुए, तो सीधा सीधा मेरे को जैसे आ रहा है बस सीधा सीधा मैं करते जा रहा हूँ। अब कहाँ इसका आंसर रुका है, यहाँ पे रुका है कि यहाँ पे रुका है, इसको मेरे को नहीं पता, पर फाइनली इतना कर सकते हैं अपन। ठीक है ना, तो अभी हम करते हैं 4th क्वेश्चन। ठीक है ना, 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है ना, तो sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 sin 60 √3/2 cos 60 2/√3। ठीक है ना, याद रखना ये सब फटाफट। sec 30, अब देखो cos 30 कितना होता है, √3/2, ये 2/√3। ठीक है ना, प्लस cos 60 2 प्लस cot 45 1, क्योंकि tan 45 1 तो cot 45 भी 1 ही होगा। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करने के लिए क्या, 1/2 प्लस 1 3/2, मतलब ये हाफ है ये 1 है तो 1.5 आएगा, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 माइनस 2/√3। ठीक है ना, और 2/√3 इतने प्लस 2 प्लस 1 3। ठीक है ना, अब रैशनलाइज कर सकते हैं इसे, पहले इसको एलसीएम लेके कर लेते हैं। एलसीएम लेके कितना आएगा, देखो ये 2 है ये √3 है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, या तो पहले इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4√3 आ जाएगा, ये 3√3 और हाँ 9 आ जाएगा समथिंग, ये 9/4 2√3 आ जाएगा, समझे ना। तो इसको सिंपली करते हैं हम, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं 3√3, इसको इधर करते हैं -4/2√3। ठीक है ना, अभी इसको करते हैं, ये क्या है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 प्लस 3√3/√3। ठीक है ना, अब इसको पलट देंगे, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसे, 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू √3/2 प्लस 3√3। ठीक है ना, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, और अब इसको ये 2√3 है इसको इधर कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3√3 माइनस 4/2 इंटू 2 प्लस 3√3। ठीक है ना, अब इसका आंसर कितने पर रुका मेरे को नहीं पता, तो या तो ये आंसर हो सकता है या तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं अपन। कैसे रैशनलाइज करेंगे, जैसे ऊपर किया था अपन ने, बताता हूँ मैं। 3√3 माइनस 4/2 ऐसे रहेगा, 2 प्लस 3√3, 2 मिनट, हाँ 2 प्लस 3√3 इंटू 2 माइनस 3√3/2 माइनस 3√3। ठीक है ना, अब ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 देखो पहले क्या होगा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब फिर से लाइन लिखने का मेरा मन नहीं है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, 3√3 इंटू 2 6√3। ठीक है ना, अब फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -3 3 9 और 9 3 27, फिर √3 3 हो जाएंगे और 3 3 9 हो जाएगा, तो -27। अब ये -4 2 से मल्टीप्लाई होगा -8। ठीक है ना, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 3 12 12√3 अपॉन में। अब देखो क्या कैसे करेंगे, 2 प्लस 3√3 2 माइनस √3 a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 2 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये 27, तो 4 माइनस में 27, 4 माइनस में 27 कितना हो जाएगा, -23, -23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -46, तो यहाँ आ जाएगा -46 डायरेक्ट। ठीक है ना, अभी मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना, अभी 27 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 5 35। ठीक है, और ये 12 और 6 कितना हो जाएगा 18√3, तो यहाँ आ गया 18√3
माइनस में 35 अपॉन में -46, ठीक है ना। अब ये -46 है, माइनस को कंपनसेट करने के लिए इधर भेजेंगे तो 35 इधर आ जाएगा, -18√3 हो जाएगा। 35 -18√3/46, ठीक है ना। ये आंसर कह सकते हैं इसे, क्योंकि हमें रैशनलाइज करके ही आंसर देना पड़ता है हर जगह। अब सेकंड पार्ट पे करते हैं अपन। सेकंड पार्ट हमारा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। पहला हमारे पास है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। अब इसका इधर एक फॉर्मूला बन सकता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये किसका होता है? ये होता है tan 2 थीटा का, शायद मेरे को याद आ रहा है जैसे sin 2 थीटा के tan 2 थीटा का है शायद आंसर ये, मतलब तो tan 2 थीटा एक बार चेक करके देखते हैं, मेरे को अच्छे से याद नहीं है पर करके देखते हैं। जैसे थीटा यहाँ कितना है अपने 30 डिग्री, तो 30 × 2 60, तो tan 60 कितना होता है √3। ये अपना √3 आया, तो यही फॉर्मूला है अपना, ठीक है। तो 2 × tan 30 1/√3 अपॉन 1 + tan 30 का स्क्वायर मतलब 1/3, ठीक है ना, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे हम 2/√3 अपॉन में 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है ना। अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 × 3/4, ये 2 से 2 आ गया, ये √3 कितना आ गया √3/2। सॉरी हाँ, ये tan नहीं sin 2 थीटा का था, हाँ ठीक है अभी याद आया मेरे को, ठीक है, क्योंकि sin 2 थीटा कितना होगा √3/2, ठीक है ना। मेरे को सारे फार्मूलाज हल्के फुल्के याद हैं, इसलिए ऐसा, ठीक है ना। याद रखना धीरे धीरे, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है मैंने पढ़ाना 10th को, तो अब धीरे धीरे मेरे को सारे फार्मूलाज याद हो जाएंगे, पुराने जितने थे जेई वाले भी। तो मैं तुम्हें धीरे धीरे सारे पढ़ाते रहूँगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे मैं जेई तक को भी पढ़ाऊँगा शायद, तो आपको जो भी मतलब डाउट हो गया मैं सारे बताऊँगा। तो क्या है √3/2, इसमें ऑप्शन अपन को क्या है sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30। तो sin 60 कितना होता है √3/2, तो इसका ऑप्शन √3/2 आएगा, तो ए ऑप्शन होगा इसका, ठीक है ना। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट अपन देखते हैं। सेकंड पार्ट है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसका भी फार्मूला मेरे को शायद याद है, इसका फार्मूला था cos 2 थीटा, शायद cos 2 थीटा। चेक करते हुए जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे अभी सब, कि मेरे को कितना याद है। तो ये थीटा कितना 45, तो 45 × 2 कितना हो जाएगा 90, cos 90 0, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए अगर cos 2 थीटा है इसका मतलब, तो ठीक है ना। तो 1 - tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ 145 का स्क्वायर मतलब tan 45 कितना हो जाएगा 1, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये समथिंग कुछ भी होगा, ये 1 - 1 0, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। तो हाँ ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला था, इसको याद कर सकते हो अपन धीरे धीरे, मतलब क्योंकि ये जे में डायरेक्ट आते हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हें एक एक वैल्यू पुट करके देखोगे, ठीक है ना। तो ये सब याद कर सकते हो। 1 - tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना देगा cos 2 थीटा। ये सब आपको 11th में मतलब याद करने ही पड़ेंगे, तभी आपका काम बनेगा। तो अभी थर्ड करते हैं। थर्ड है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन। अब देखो ये भी शायद 11th में ही है, ठीक है, आप 11th में पढ़ोगे शायद। देखो हमको sin 2a का जो फॉर्मूला होता है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a × cos a, ये आपको मतलब शायद पढ़ाया जाएगा आगे। तो 2 sin a cos a ये फार्मूला होता है। अभी इसने कहा है sin 2a की वैल्यू 2 sin a कब होगी, मतलब cos a कब 1 होगा। cos a 1 कब होता है, cos a 1 होता है 0 डिग्री पे, ठीक है ना, 0 डिग्री पे 1 होता है। तो यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन हमें, हाँ ए ऑप्शन 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, इतने सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो हम
पहला ऑप्शन होगा 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 पे ये 1 हो जाएगा, ये बल्कि 0 हो जाएगा, पर हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 0 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 2 साइन है, और 1 ये तो 1 होगा, ठीक है ना। तो 0 डिग्री इसका आंसर होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 2 tan थीटा मतलब 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो अभी अपन ने क्या किया था, 1 देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा आया था, साइन मतलब साइन 2 थीटा आया था। और यहाँ हमको फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है वहाँ प्लस था, तो ये माइनस वाला tan 2 थीटा होता है, ठीक है, ये याद रखना tan 2 थीटा। अब ये मेरे को याद है, अब थीटा कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा 60, tan 60 कितना होता है √3, यहाँ ऐसा ही होने वाला है देखना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 tan 30 डिग्री 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, ठीक है ना। 1/3 कैसा है 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है ना। 2/√3 बाय 3 माइनस 1 कितना 2/3, ठीक है ना। आप इसको उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 इंटू 3/2, ठीक है ना। ये देखो √3 आ गया, सीधा सीधा इधर ये फॉर्मूले से भी आ रहा था और ये इधर से भी आ रहा था। तो सोचो ये इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, और इधर अगर याद होता तो सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर होता, समझे ना। इसीलिए ये सब याद रखना पड़ता है, जेई में यही सब काम देता है। तुम्हें ये सब करोगे ना तुम्हारा पूरा पेपर खराब हो जाएगा, क्योंकि जेई में कितना होता है 3 घंटे का समय होता है, 3 घंटे मतलब 180 मिनट, ठीक है ना, 180 मिनट अपने पास होता है। तो अगर हम हर एक क्वेश्चन में एक एक मिनट या 15 मतलब 30-30 सेकंड इसमें ख़राब करते रहेंगे, तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं आधा समय, आधा क्या मतलब लगभग 30 मिनट्स या 45 मिनट्स, ऐसा तो हमारे कैलकुलेशन में ही ख़राब हो जाएगा। अगर हम यही याद रखेंगे तो हम यही कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हमारी एक एक नंबर से 1000 10 हज़ार रैंक मतलब इधर उधर फ़र्क पड़ती है। तो ये सब देखना पड़ेगा। तो अब आगे करते हैं, जैसे √3 है तो इसका ऑप्शन क्या होगा, √3 कब आता है tan 60 पे, तो सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो वैसे भी हम कर सकते थे सीधा सीधा 2 थीटा लगा के, यहाँ 30 का 2 हो जाएगा 60 डिग्री, वैसे भी आंसर आएगा था। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a प्लस बी क्या है √3 के बराबर। हमें tan a प्लस बी कितना दिया √3 के बराबर। अब हमें याद रखना है tan, इसको पूरे को थीटा मान लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू √3, a प्लस बी इज इक्वल टू थीटा मान रखा है हमने। तो ऐसा कौन सा थीटा है, मतलब ऐसा कौन सा एंगल है अगर हम उसे रखते हैं tan में तो उसकी वैल्यू √3 आती है। tan क्या है, साइन क्या है, ये सब क्या है, एक टाइप की मशीन है। मशीन मतलब जैसे एक आटा चक्किंग मशीन है, इसमें अपन ने गेहूँ डाला, गेहूँ इंग्लिश पता नहीं कैसे, और यहाँ क्या आएगा आटा आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई प्रोसेस कर रहा है, यूनिट ऑपरेशन है, मतलब यहाँ से अपन ने कुछ डाला तो कुछ प्रोसेस करके आएगा। जैसे फंक्शन क्या होता है, आगे क्लास में तुम फंक्शन पढ़ोगे, फंक्शन मतलब क्या होता है, अगर y इक्वल टू fx मतलब x क्या है इनपुट, fx क्या है आउटपुट, मतलब y आउटपुट है, मतलब कुछ ऐसा डाला हमने कुछ आउटपुट आया। जैसा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो ये मशीन क्या करेगी उसका स्क्वायर करके दे देगी, मतलब स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 कर देगी। अगर 5 डाला तो उसका स्क्वायर कर देगी, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, समझे ना। इसी तरह tan क्या एक मशीन है, उसमें सिर्फ एंगल्स जाते हैं। और इसी तरह आप आगे पढ़ोगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, tan इन्वर्स समथिंग, तो यहाँ क्या हुआ नंबर डालेंगे तो हमें एंगल मिलेगा, यहाँ एंगल डाल रहे हैं तो हमें नंबर मिल रहा है, ठीक है। जैसे tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री डालने पे √3 आता है, तो √3 डालने पे 60 डिग्री आएगा, समझ में आना। तो यहाँ अगर हम 60 डालेंगे tan 60 डालेंगे तो ये √3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री मानते हैं तो हमारे पास √3 आता है, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ एक इक्वेशन आ गई, एक लीनियर इक्वेशन बनेगी इन 2 वेरिएबल्स, 2 बनेंगे, उसको हमको सॉल्व करना है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा ही है। और इन्होंने एक क्वेश्चन में ये भी कहा है कि a प्लस बी जो होना चाहिए वो 90 और 0 के बीच में होना चाहिए। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा ये तो कोई मतलब नहीं है, हाँ ऐसे लिख दिया है, पर आगे चल के ना इसके ऊपर चाहिए एडवांस के क्वेश्चन बनते हैं और वो यहीं पे फंसाते हैं। 0 180 डिग्री के बीच में है, 0 और क्या कहते हैं 270 के बीच में है, तो सबका एक अलग मतलब होता है। जैसे अगर a प्लस बी 90 डिग्री के बीच में है तो उसकी
उसके वैल्यूज़ कहाँ से डिफर करेंगे, यहाँ से सीधा सीधा 10 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइन, पर जैसे ही 90 से 30 डिग्री आगे गया तो माइनस में आंसर आने चालू हो जाएंगे, ठीक है ना, माइनस में आंसर आने चालू हो जाएंगे, जैसे -1/√3 30 पे ऐसे ऐसे हो जाएगा, 90 + 120 10 120 डाला तो माइनस समथिंग आ जाएगा। तो इसी तरह ये इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, पर अभी 10th में तुम्हें इतना कुछ नहीं है। तो अब दूसरी क्वेश्चन दी है tan a - b, tan a - b = 1/√3, तो मतलब a - b यहाँ थीटा मान के एज्यूम करते हैं, तो tan थीटा ऐसा क्या रखें कि 1/√3 आ जाए। तो थीटा में अगर हम 30 डिग्री मानते हैं तो tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3, तो a - b = 30 डिग्री, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन सॉल्व करना आता है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस माइनस रहेगा, ए क्या हो जाएगा 2a, और प्लस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90, तो ए कितना आ गया 45। अगर ए 45 है, अगर ए 45 है तो बी कितना होगा देख लेते हैं, क्योंकि ए प्लस बी कितना 45, ए प्लस बी = 60, मतलब ए प्लस बी 60, ए 45 आ गया तो बी कितना होगा 60 - 45 कितना हो जाएगा 25 नहीं 15 डिग्री 15 सॉरी, तो 15 भी कितना आ गया 15 डिग्री, तो ये हो गया आंसर, समझे ना। अब फोर्थ क्या कहते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अब हमें इसमें थोड़ा रीज़न के साथ हमें बताना है ये कि सही है कि नहीं है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है। पहला हमें कहता है साइन a + b क्या होगा, साइन a + साइन b, ठीक है, और इसे हम लिखते हैं साइन a + b = साइन a + साइन b। पर अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था ना, अगर आपको याद होगा, दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन था ऐसा, ये रहा क्वेश्चन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मैंने कहा था साइन ए + बी की वैल्यू होती है, ये मतलब फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब अपन को क्या दिया है, साइन ए + बी बराबर है साइन ए कॉस बी, बस साइन ए नहीं, साइन ए साइन बी दिया हुआ है, कॉस की टर्म्स तो लिखी ही नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो आपको डायरेक्ट ये पता रहेगा, तो आप जस्टिफाई तुरंत कर सकते हो। तो आप ये फार्मूला भी लिख सकते हो कि हाँ साइन ए + बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है। और सेकेंड पार्ट क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब देखो जो मैंने पहले पढ़ाया था सेम वही सब रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये सब तुम्हें जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, कि जैसे जेईई में क्वेश्चन होते हैं, चार स्टेटमेंट दे दी, अब पूछा कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ऐसा होता है, ऐसे ऐसे रीजन टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई में, पक्का ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप अटक जाओगे अगर आपको उसके बेसिक्स और उसके मतलब डीप में नॉलेज नहीं होगी तो जैसे अभी साइन थीटा के साथ थीटा अगर बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं, तो मैंने एक ग्राफ बताया था तुम्हें, ये ऐसा, ठीक है ना। तो बेसिक से पता ही है, ये थीटा हमेशा ये बताएंगे तो 90 तक बताएंगे, क्योंकि अभी तुम्हारे 10th के सिलेबस तक 90 तक ही तुम्हें वो टेबल दी गई है। तो 0 और 90 के बीच में क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, एक्स एक्सिस पे थीटा मतलब एक्स एक्सिस पे एंगल दिया हुआ है, इधर वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू 0 से 1 जाता है मैक्सिमम, और -1 भी जाता है सबसे नेगेटिव में, ठीक है ना, बॉटम में। तो 90 के बीच में साइन का वेरिएशन कैसे हो रहा है, 0 पे 0, फिर बढ़ रहा है धीरे धीरे ग्राफ, फिर धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी, पर थीटा शुड बी बिटवीन 90 एंड 0 के बीच में, ठीक है ना, ये याद रखना है। अब इसका इम्पोर्टेंस तुम्हें समझ में आया होगा कि ये क्या होता है। अभी हम 90 से क्या कहते हैं 180 के बीच में रख दें, मान लो मैंने कह दिया 90 से 180 के बीच में इसका वेरिएशन क्या होगा थीटा का, ठीक है ना, थीटा का वेरिएशन 90 से 180 के बीच में क्या होगा। तो जिनको नहीं पता साइन का वेरिएशन क्या होता है वो सीधा सीधा कहेंगे ये इंक्रीज होता है, पर अपन को देखो ग्राफ से पता लग रहा है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और जस्ट अपोजिट डिक्रीज होता है, मतलब जो यहाँ होगा वैल्यू वो यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा। इसी तरह हम देख सकते हैं साइन थीटा 0 पे 0 होता है और साइन 180 पे भी 0 होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। साइन 180 पे भी 0 होता है, और अगर हम साइन 30 पे देखें, साइन 30 पे कितना होता है इसकी वैल्यू
1/2। तो यहाँ 180 में से अगर 30 डिग्री मिलाएं तो मतलब घटाएं तो 150 आएगा, मतलब 150 भी इसकी वैल्यू 1/2 होगी। ठीक है ना, आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये सब एनालिसिस हमें जेईई में सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो समझ गए आप। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि साइन थीटा इंक्रीज़ करता है, तो मतलब थीटा इंक्रीज़ करने पे साइन थीटा भी इंक्रीज़ करता है, ट्रू है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। गलत है ये, क्योंकि अपन पढ़ा ना कि जैसे ये इंक्रीजिंग होता है तो कॉस थीटा क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। ऐसे इसका ग्राफ होता है, ठीक है ना, ऐसे। तो 0 से 90 के बीच में ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और 0 से 180 के बीच में भी डिक्रीज करता है, फिर 180 के बाद ये इंक्रीज करता है। तब यहाँ से यहाँ तक पूरा डिक्रीजिंग इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा सभी वैल्यू ऑफ थीटा पे बराबर होंगे, ऐसा तो नहीं कहा है। साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होंगे। इसको भी हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, ग्राफ से निकाल सकते हैं। जैसे हमने एक ही एक्सिस पे दोनों ग्राफ बना दिए, एक साइन थीटा का ऐसे और एक कॉस थीटा का। कॉस थीटा का यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, फिर ऐसे कट किया, ऐसे इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 45 डिग्री पे, यहाँ 45 डिग्री, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, साइन 45 कितना होता है 1/√2। एक 45 डिग्री ऐसा एंगल है जहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बराबर होती है। नहीं तो जहाँ साइन थीटा का मैक्सिमम होता है वहाँ कॉस थीटा का मिनिमम होता है, समझे ना। जैसे साइन 90 कितना होता है 1, तो वही कॉस 90 -1 होता है। ये सब याद होना चाहिए तुम्हें, पर अभी नहीं, अभी तो 10th में हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे चल के ये सब तुम्हें पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में, मैं इतना टाइम किस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तुम्हें बेसिक्स एकदम डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आगे जाके तुम्हें फ़ायदा होगा। नहीं तो अभी बोर्ड क्लियर कर लोगे 98% लेके आ गए, चलो ठीक है, क्या करोगे 98% का। कहीं भी आप कोई भी मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो तुम्हें डीप नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि बोर्ड के हिसाब से तुम्हें दे देंगे कॉलेज कि हाँ ये वाला कॉलेज आईआईटी में चले जाओ या एनआईटी में चले जाओ, समझे ना। तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। अभी फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। तो ये फोर्थ वाला फॉल्स है, पता लग गया। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। अब हमें क्या कहा गया है फिफ्थ पार्ट में, ए अगर हमें 0 रहेगा, मतलब जो थीटा है वो 0 रहेगा, तो कॉट थीटा मतलब कॉट ए नॉट डिफाइन होगा। तुम्हें पता है टैन क्या होता है, 1/cot, मतलब कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा। टैन कितना होगा √3, तो ये क्या होगा 1/√3 कॉट, सेम एंगल पे, समझे ना। तो टैन ज़ीरो मतलब 0 डिग्री पे ये कितना होगा 0। टैन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 पे 0, आप टेबल देख रहे हैं ना, उसमें दिया है टैन 0 पे 0 होता है। तो कॉट क्या होगा, कॉट होता है 1/tan, और इसने तो वैल्यू कहा है 0, तो 0 पे 1/0 जाएगा। और आपको मैंने बताया नीचे जितनी छोटी वैल्यू रहेगी ये पूरा क्वांटिटी उतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और 0 से हल्का प्लस लेते हैं तो ये इनफाइनाइट जाता है। तो 0 पे तो ये नॉट डिटर्मिनेट मतलब क्या कहते हैं, ये डिफाइन ही नहीं होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन होगा कॉट ए इज़ नॉट डिफाइन फॉर ए ट्रू ट्रू वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आया हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है तो थोड़ा थोड़ा मतलब दिक्कत होगी मेरे बोलने में, पर धीरे धीरे मैं इसको मतलब इम्प्रूव करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि पहली बार मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट करते रहना।